हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो बीएमआई क्या है और किस तरह से हम किसी भी पर्सन का बीएमआई जो है वो फाइंड कर सकते हैं, वो हम जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 2.7 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो बॉडी मास इंडेक्स को बजल मेटाबॉलिक इंडेक्स भी कहा जाता है और कुछ जगह पे आप बजल मास इंडेक्स ये भी देखेंगे एज अ बीएमआई। तो जो अलग अलग पॉपुलर हेल्थ मैगजीन्स होते हैं, फिटनेस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे ये बॉडी मास इंडेक्स वगैरह की बात होती है और ये जो है वो एक डायग्नोस्टिक फीचर भी बनता है अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के लिए। तो वो भी हम जानेंगे आगे वीडियो के अंदर। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज जब भी आप कोई फिटनेस सेंटर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, या फिर आप कोई ऐसा पर्सनल ट्रेनर जो हायर करते हैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए, फिजियोथेरापी वगैरह के लिए, और समझो कि आपका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है और उसको कम करने के लिए आप इस तरह के अलग अलग रेमेडीज़ वगैरह कर रहे हैं, तो उस वक्त ज़रूरी है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है वो फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे जो बाजू में आप टेबल देख रहे हो उसके अंदर आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरीज वगैरह लिखी है और सामने बीएमआई की जो है रेंज वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप ऊपर एक फॉर्मूला देख सकते हैं कि बीएमआई इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट। पर यहाँ पे कंडीशन लिखी है वो आप देखिए कि वेट जो है वो आपको लेना है किलोग्राम के अंदर और हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर के अंदर आपको लेनी होती है, और उससे जो आपका रिजल्ट निकलता है वो कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स या फिर बजल मेटाबॉलिक इंडेक्स भी उसको कहा जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स इज ए सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग ए पर्सनस हाइट एंड वेट। कि किसी भी पर्सन की हाइट लेनी है, उसका वेट लेना है, और ये फॉर्मूला को यूटिलाइज करके हम उसका बीएमआई जो है वो निकाल सकते हैं। इवन आप भी आप खुद का बीएमआई जो है वो निकाल सकते हो और जान सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी के अंदर आपका वेट या फिर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग टू आपका बीएमआई रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल की जो रेंज होती है बॉडी मास इंडेक्स की वो रहती है खासकर 18.5 से लेकर 25 के बीच में, कि जो नॉर्मल कंडीशंस जिसको हम कहेंगे। तो बीएमआई की जो फार्मूला आपने जान ली, बट यहाँ पे खास कंडीशन हमेशा ध्यान रखें कि वेट जो है वो किलोग्राम यूनिट के अंदर ही आपको यूज़ करना है, और जो हाइट है उसके लिए जो आपको यूनिट याद रखना है वो है मीटर स्क्वायर। कि आपकी जो हाइट हुए, समझो कि आप सेंटीमीटर के अंदर मेज़र करते हैं, कि आपकी जो हाइट थी वो है समझो कि 160 सेंटीमीटर आपने हाइट मेज़र की है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने से हो जाएगा 1.6 मीटर जो है वो आपकी हो जाएगी हाइट। और आपको जो है वो उसका स्क्वायर निकालना है जब भी आप बीएमआई वगैरह फाइंड आउट करें। तो जो आइडियल डेटा हम देखें बॉडी मास इंडेक्स के लिए, तो जो नॉर्मल की वैल्यू 18.5 से लेकर 24.9 जो है वो नॉर्मल बीएमआई कहा जाता है। फिर जो पर्सन्स ओवर वेट होते हैं, मतलब कि जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है या फिर धीरे धीरे उनका वेट इंक्रीज हो रहा है, तो उनके लिए बीएमआई जो है वो आएगा 25 से लेकर 29.9 के बीच में। फिर बात आती है क्लास 1 ओबेसिटी के। यहाँ से भी समझो कि आपका वेट और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ओवर वेट से आप क्लास 1 ओबेसिटी के अंदर एंटर हो जाएंगे और वहाँ पे आपका बीएमआई जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा 30 से लेकर 34.9। फिर यही से भी समझो कि आप कंट्रोल नहीं करते और आपकी लाइफस्टाइल उसी तरह से कि जिससे आपका बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो बीएमआई और बढ़ेगा और 35 से 39.9 तक जाएगा, कि जिसको कहा जाता है क्लास 2 ओबेसिटी। और फिर एक्सट्रीम ओबेसिटी हो सकती है कि अगर आप यहाँ से भी कंट्रोल नहीं करते
तो ग्रेटर देन 40 आपका ओबेसिटी जो BMI आ सकता है, जिसको हम कहते हैं क्लास 3 ओबेसिटी और एक्सट्रीम या फिर सीवियर ओबेसिटी भी जिसको कहा जाता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि जब तक नॉर्मल है तब तक सब सही है, बट समझो कि आपका वेट थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हो रहा है तो तुरंत उसको कंट्रोल करवाना काफ़ी ज़रूरी रहता है, वरना ये कंटिन्यूसली जो है वो वेट इंक्रीज़ होने के कारण आपका BMI जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कलर से यहाँ पे सिंपल आपको समझाया गया है कि जो येलो वाला जो पोर्शन है वो ओवरवेट का पोर्शन है, फिर अंडरवेट के लिए जो है कि आपका वेट काफ़ी कम है तो वो ये ब्लू कलर वाला है, और ग्रीन वाला जो है वो नॉर्मल दिखाया गया है। तो येलो से समझो कि आप कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफस्टाइल को, तो वहाँ से आप ग्रीन पोर्शन में फिर से आ सकते हैं कि आपका BMI नॉर्मल की रेंज में आ जाएगा। बट समझो कि आप येलो जोन में है और कंट्रोल नहीं करते तो आगे जाके ये लाइट रेड और फिर यहाँ से डार्क रेड की ओर जो है वो बढ़ सकते हैं, जिसको कहेंगे हम ओबेसिटी या फिर एक्सट्रीमली ओबेसिटी की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, कि जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ओबेसिटी रिलेटेड। इवन जिनका वेट काफ़ी कम होता है तो वो अंडर वेट की कैटेगरी में आते तो उस वक्त भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं। तो इस तरह से कैटेगराइज होता है BMI बेस्ड ऑन अ वेट एंड हाइट। तो बॉडी मास इंडेक्स इज अ सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग ए पर्सन's height and weight, and the formula of BMI is kg डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखनी है और जिससे आप BMI जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब बाजू में जो आइडियल टेबल लिखा है वो हम समझते हैं कि नॉर्मल तो मैंने आपको समझा दिया, बट जो माइल्ड थिननेस मतलब कि आपके बॉडी के अंदर थोड़ा सा पतलापन है, मतलब कि वेट थोड़ा कम है, तो जिसको माइल्ड थिननेस कहा जाएगा। तो माइल्ड थिननेस के अंदर BMI होता है 17 से लेकर 18.5, फिर मॉडरेट थिननेस के अंदर 16 से 17 जितना होता है, और सीवियर थिननेस मतलब कि आपकी हाइट के कंपेयर में आपका वेट बहुत ही कम है तो वो कंडीशन को कहा जाता है सीवियर थिननेस। तो उस वक्त भी आपको ज़रूरी होता है कि आपका वेट जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करवाना, और उसके रिलेटेड जो है वो आप फिटनेस सेंटर्स में जाके या फिर योगा मेडिटेशंस वगैरह करके भी वो वेट इंक्रीज़ करवा सकते हैं। साथों साथ हेल्दी डाइटिशियंस को भी आप कंसल्ट करके प्रॉपर हेल्दी डाइट्स वगैरह ले सकते हैं कि जिससे आपका वेट जो है वो इंक्रीज़ हो। तो ये हो गई जब वेट कम होता है तब प्रॉब्लम। फिर वेट समझो कि इंक्रीज़ होता है तो उस वक्त BMI इंक्रीज़ होता है। तो ओवर वेट के अंदर वो है 25 to 30, ओबेसिटी के अंदर 30 to 35, ओबेसिटी क्लास 2 एंड क्लास 3 की जो अभी हमने सीखा था BMI के आइडियल डेटास के अंदर। तो कुछ जगह पे पॉइंट्स में भी डेटा दिए होते हैं, तो दोनों आप कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ जगह पे आपको 25 से 24, 30, 29.9 ऐसा भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, या फिर 18.5 से लेकर 24.9। तो ये भी डेटा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो वाई BMI इज़ रिकॉर्डेड, BMI को हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? तो BMI से हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी की कंडीशंस कौन से प्रकार की है, कि नॉर्मल है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझो कि इस तरह से नीचे जाता है तो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और वेट इंक्रीज़ होता है तो ओवर वेट ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हाइट और वेट जो है उसको प्रॉपर जो है मेंटेन रखना जरूरी है। उसमें हाइट तो जो है वो कुछ एजेस के बाद इंक्रीज़ नहीं होती, बट फिर आपको कंट्रोल करना होता है सिर्फ वेट, कि आपका जो वज़न है जितना आपके कंट्रोल में रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो आपका BMI भी प्रॉपर नॉर्मल की रेंज में रहता है। तो किस तरह से आप BMI रिकॉर्ड करोगे अपना? तो सबसे पहले आपको जो है वो अपनी हाइट मेज़र करनी है और उसको कन्वर्ट कर देना है मीटर के अंदर। फिर फाइंड आउट करना है आपका वेट यूजिंग ए वेट बैलेंस इन किलोग्राम यूनिट। फिर BMI की ये जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके जो है वो आपको BMI फाइंड आउट करना है। तो सिंपल एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं
कि समझो कि किसी पर्सन का वेट जो है वो 70 किलोग्राम है और उसकी हाइट जो है वो 1.6 मीटर है। तो ये डेटा को यूज़ करके जो हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर्सन का बीएमआई जो है वो कितना होगा। इवन आप अपना खुद का भी बीएमआई जो है वो निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला को यूज़ करके। तो वेट जो है वो आपने ले लिया 70 किलोग्राम के अंदर, हाइट 1.6 मीटर, बट ज़रूर याद रखिए कि इसका करना है स्क्वायर। तो 1.6 का स्क्वायर करके आपको करना है डिवाइडेड बाय 70 करने, तो जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका बॉडी मास इंडेक्स। तो यहाँ तक हमने सीख लिया प्रोसीजर्स। अब कॉम्प्लिकेशन समझिए कि अगर किसी पर्सन का बीएमआई हायर है तो उसके कारण जो है वो कुछ टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है, सीवीएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको कहते हैं हम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हो सकता है कि ये जो डायबिटीज़ के जो शुगर का लेवल इंक्रीज होता है वो हो सकता है। गैल ब्लेडर के रिलेटेड जो है वो डिसीज़ हो सकती है आपको। ब्लड प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज़ हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर जमा हो सकता है कि जिसके कारण हाई कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हो सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है कि जो जॉइंट पेन वगैरह की कंडीशंस वगैरह हम कहते हैं। स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन के अंदर, कि यहाँ पे आप देखो कि ब्रेन स्ट्रोक का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है आपको अगर बीएमआई जो है वो कम्प्लीटली इंक्रीज हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है और ओबेसिटी के अंदर आप जा रहे हैं। और कुछ पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ये खास समझिए कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के कारण यहाँ क्या होता है, कई बार स्लीप एपनिया जैसे प्रॉब्लम होते हैं कि जिसके अंदर जो है वो कई बार ब्रीथिंग जो है वो टेम्परली बंद हो जाती है और फिर से स्टार्ट भी हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के कारण कई बार जो है वो स्ट्रोक आ सकता है, आपको रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकते हैं। तो अब बात आगे आएगी कि बीएमआई को हम रिड्यूस कैसे करें। तो सबसे पहले जो उसके रीजंस होते हैं वो आप कंट्रोल में ला लेंगे कि बीएमआई इंक्रीज होने का एक रीज़न बनता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कि ये वाले कार्टून में आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है उसकी जो लाइफस्टाइल है जिस तरह से कि वो लाइफस्टाइल के अंदर ना ही कोई एक्सरसाइज है, अनहेल्दी डाइट है और पूरा दिन समझो कि पर्सन इस तरह से एक ही जगह पे बैठे रहता है और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जिससे जो एनर्जी वगैरह यूटिलाइज हो बॉडी की और फैट भी कम हो। ऐसी कोई भी एक्टिविटी दिन में नहीं होती जिसको हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ऐसा होने से बीएमआई इंक्रीज होता है। तो ये जो है वो आपको कंप्लीटली करनी है अवॉइड कर। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप अवॉइड कर दोगे तो बीएमआई जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, तो टेक अ हेल्दी डाइट। तो सबसे पहले तो हेल्दी डाइट लेना है आपको कि जो हमारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, हेल्दी पका हुआ जो खाना होता है वो सब अच्छे से लेते हैं तो आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर होने से बीएमआई रिड्यूस हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते तो उसको क्वाइट कर देने चाहिए कि जिससे भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साइकिलिंग जो है वो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि साइकिलिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज ऐसा कहा जाता है। तो आपको जो है वो साइकिलिंग करनी चाहिए। सेल्फ होम एक्सरसाइज की यहाँ पे आप देखो कि जो फैमिली है वो अच्छे से घर पे ही एक्सरसाइज कर रही है तो वो भी आप एक अपना शेड्यूल बना सकते हैं सेल्फ एक्सरसाइज का घर पे। फिर अगर हो सके तो आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, फिटनेस सेंटर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं या फिर योगा वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं कि जिससे आपका जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर हेल्दी हो जाए। एंड मेंटेन द प्रॉपर स्लीप साइकिल कि जो प्रॉपर जो 8 घंटे की जो हम नींद की बात करते हैं पूरे दिन में, तो 24 आवर्स जो पूरा हमारा दिन रहता है उसमें से एटलीस्ट 8 आवर जितनी आपकी नींद जो है वो होनी चाहिए कि जिससे आपका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म भी सही रहता है और जिससे ये वेट इंक्रीज होने के या फिर बीएमआई इंक्रीज होने के प्रॉब्लम नहीं होते। तो इस तरह से आप बीएमआई को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द बीएमआई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर कि जहाँ पे एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जहाँ पे
आप एक्सेस कर पाओगे स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर्स को फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो जरूर से डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। Welcome! This video tutorial offers a step-by-step guide on how to calculate age using a date of birth in Excel. You'll be able to find out the exact number of years that passed from a date of birth until now. It's easier than you might think. Let's take a look. Hello and welcome to EasyClick Academy. My name's Frank, and together with our EasyClick team, we're here to make sure you'll be able to use Excel in a quick and easy way, thanks to our digestible video tutorials. The most suitable function to calculate age in Excel is the function dateDiff. Before you use the function, make sure the data table is formatted properly. The cells with dates must be formatted as date, and the cells to display the calculated age need to be formatted as number. Select the cell to display the result, enter the equal sign, and right after, type in dateDiff. Now we need to enter three details. The first one is date of birth, so click in the cell B3, then add a comma, and Excel now needs today's date. This can be easily entered as today function. Type in today and carry on by adding the opening and the closing bracket. This command will ensure that Excel will always use the current date for its calculations, making the result always up to date. If you need to use any other date than the current one, you can use a separate cell to store this information and refer to this cell in the formula, just like we did with date of birth. Since we want to use the current date, we'll leave the function today in the formula and move on to the next step. Add another comma and carry on typing Y in quotation marks for years to find out the exact number of the completed years that passed between the date of birth and today's date. Now just close the brackets and hit enter. Good job! The function can now be used to calculate age in the other rows too. Simply copy the formula from the first cell by dragging down the bottom left corner of that cell. And that's all it takes. Each row now contains the calculated age as the number of completed years that passed between the date of birth and today. To find out the exact number of days or months, watch our video tutorial on how to calculate the difference between two dates in Excel. Check out the link in the description below. Hello guys, welcome to Match My Lessons. Here we discuss today's health topic and look for the science behind it.
So as promised, I created this video to show you how to find your target weight with a simple calculation in your phone. If you haven't watched the video which I posted last week, I will put it here for you to watch, since there are some terms I covered there and don't wanna bore you explaining them once again. To find out the perfect weight, or let's say weight range for your body, I am going to teach you using an example. As we discussed previously, in order to find your body mass index based on your current weight and height, you have to follow this equation. Now that we want to find your target weight, we need to do some changes in the equation and calculate the target weight instead of BMI. To put this in an example, for empirical unit system, let's assume a person weighs 180 pounds and he or she is 5 feet, which is equivalent to 60 inches. To find the target weight for this person, we need to consider a BMI value in the normal range category. This value can be 18.5 up to 25. Let's pick a value somewhere in between, like 23. Now, in order to find the target weight, we should multiply 23 by 60 inches and once again multiply by 60 inches. Then we need to divide the result by 703. His or her target weight needs to be around 180 pounds. To have the same example in the metric unit system, the same person weighs around 82 kg and his or her height is 1.52 meters. To calculate the target weight for BMI of 23, we should multiply 23 by 1.52 and once more multiply by 1.52. The target weight would be 53 kg. You can play with the BMI number and calculate the values for 18.5 up to 25. I hope you found this video useful. If so, body mass index, or shortly BMI, normally is used as a health indicator. There are numerous amounts of peer-reviewed scientific articles about the health effects of BMI, which I list some of them in the description. So, in this video, I will teach you a simple way to calculate your BMI using your phone calculator and know whether you should lose, sustain, or gain some weight to be in a healthy category. Hi, this is Parisa and you are watching Match Medicines. In this channel, we discuss about today's health topic and look for the science behind them. To start, I'm going to share my phone screen here and do the calculation both in empirical and metric units. If I want to use empirical unit system to calculate it, my weight is 116 pounds and I divide it by my height, which is 60 inches. Then once more divide it by my height and finally multiply the number by 703. My BMI is 22.6. Identically, if I want to use metric units, I am 53 kg and I divide it by my height, which is 1.53 meter, and then I divide once more and I get roughly the same result. To interpret your calculated number and find your body weight status, check out this table.
You may find free online BMI calculator in our website. You just need to put your weight and height and get your BMI. I will put the link in the description. Now that you know how to calculate your BMI, you may ask how much weight should I lose or gain to land in the normal range category. Therefore, in the next video, most probably next week, I am going to tell you a simple way to find your target weight. To watch the next video, please subscribe us if you haven't already and click the bell button to be notified as soon as I post it. If you are watching this video later on, I will pin the link of the next video in the comment section. While you are checking it, leave us a comment and let us know what you think about this video. Have a nice day. Bye bye.